क्या आपने कभी सोचा है कि बंदवाड़ी की लैंडफिल साइट इतने सालों से हट क्यों नहीं रही है? इतने केसेस चलने के बावजूद इस लैंडफिल साइट को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? मैं आपको कारण बताता हूँ। मुझे कारण पता चला है। कारण ये है, इस लैंडफिल की जो कैपेसिटी है वो है 1200 टन। और इसमें कूड़ा कितना आ रहा है? 1200 टन का प्रतिदिन ये लैंडफिल साइट प्रोसेस कर सकती है कूड़ा। और इसमें कूड़ा कितना आ रहा है? इसमें कूड़ा बहुत अधिक आ रहा है, जितना नहीं आना चाहिए, 2000 टन। आप मैथ्स कर सकते हैं, आप गुना भाग कर सकते हैं कि कितना टन बचा। 800 टन बचा। 800 टन कूड़ा फालतू आ रहा है। अगर वो 800 टन कूड़ा फालतू ना आए, बल्कि और कम आए, 900 टन कम आए, तो हो सकता है कि प्रोसेस करते करते लैंडफिल साइट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। यहाँ तक कि एनवायरमेंटलिस्ट्स ने, ये अरावली साइट होती है जो गुड़गांव फरीदाबाद के बीच में जो ये पहाड़ है, ये अरावली साइट है। ये दिल्ली को के आसपास के एरिया को प्रोटेक्ट करती है। इस अरावली साइट पे इस चीज़ का होना बड़ा ख़तरनाक है। एनवायरमेंटलिस्ट ने बोला है कि वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ा ख़तरनाक है, लेकिन फिर भी इतना कूड़ा आया जा रहा है, आया जा रहा है। कल रात को मेरा घर इस लैंडफिल साइट के बिल्कुल पास में ही है। यहाँ पे जो गांव बसे हुए हैं उन गांवों में मेरा घर है। तो कल मुझे इतनी बुरी स्मेल आई है इस लैंडफिल साइट से, और मेरे आसपास के लोगों को भी आई है। ये स्मेल मीथेन की हो सकती है। मीथेन से आँखों की रोशनी जा सकती है, बहुत सारे इशू हो सकते हैं। लेकिन ग्रामवासियों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, किसी का भी कोई ध्यान नहीं है। ग्रामवासी भी आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। अचानक से कुछ सालों से कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बंधवाड़ी, बालेवास, डेरा गांव, इन क्षेत्रों में कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। क्या कारण है? ये गांव के लोग, ये ग्राम के लोग जो शुद्ध खाना खाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल खाना, घर में गाय पाली हुई है, गाय का दूध पीते हैं, उनको कैंसर कैसे हो रहा है? क्या ये कारण ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ से जो स्मेल आ रही है उससे कैंसर हो रहा हो? पानी में भी केमिकल है। पानी में भी बालेवास के, बंदवाड़ी के आसपास के गांवों में जो पानी आ रहा है, वहाँ पे केमिकल जा रहा है उन पानियों में। वो उस पानी को पीते हैं। उस पानी से कैंसर नहीं होगा क्या? सरकार से, प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए। कोर्ट ने पूछा है सवाल, ऐसी बात नहीं है कि कोर्ट ने सवाल नहीं पूछा। कोर्ट ने सवाल पूछा है, कोर्ट ने बोला इसको बंद करो। लेकिन डेट आती है, डेट एक्सटेंड हो जाती है कि इस डेट को ये लैंडफिल साइट बिल्कुल बंद हो जाएगी, डेट एक्सटेंड हो जाएगी। अब अगली डेट है 2028 की, वो भी एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों? आप कूड़ा जो वहाँ पे आ रहा है वो तो 2000 टन का आ रहा है, और कैपेसिटी इसकी सिर्फ 1200 टन की है। तो ये कैसे ख़त्म हो जाएगा? मेरे पास आज मुद्दा था, 2 मुद्दे थे, मैं तैयार करके लेटा था रात को कि 2 मुद्दे हैं इस मुद्दे पे वीडियो बनानी है। एक मुद्दा था सोनम वांगचुक का, एक मुद्दा था समय रैना के शो में वो लड़की आई है, उसने मैन हिटर लड़की है वो, उसके मुद्दे पे बोलने का था। मैंने सोचा ही नहीं था कि लैंडफिल साइट पे मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसकी रीच नहीं आएगी। यूट्यूबर एक यही सोच के वीडियो बनाता है कि रीच आएगी नहीं आएगी। लेकिन जब से वो स्मेल आई है, दिमाग में मेरे वही चल रहा है कि वो स्मेल किस चीज़ की है, क्यों आती है। अगर थोड़े से घरों में आए तो पता चले कि भाई कोई नाला ख़राब है, कुछ है। लेकिन ये बहुत बड़े एरिया में ये आ रही है, 10-20 किलोमीटर के एरिया में, दिल्ली से रिलेटेड, गुड़गांव, फरीदाबाद। गुड़गांव बहुत लोग ड्यूटी करने जाते होंगे, जॉब करने जाते होंगे, उनको ये स्मेल सुनाई देती होगी, सूंघती होंगी। तो ये स्मेल बहुत बुरी है, बहुत डेंजरस है। पानी भी जो आसपास के गाँवों में आ रहा है वो भी बहुत डेंजरस है। एनवायरमेंटलिस्ट ने बोल लिया, लोगों ने भी अपील कर लिया, कोर्ट ने भी बोल लिया, लेकिन वो जो डेट है 2028 से आगे को हो जाती है। उसमें फिर यही है कि जब तक आप कैपेसिटी नहीं घटाओगे तो वो डेट तो एक्सटेंड ही होती रहेगी, ये बंद नहीं होगी लैंडफिल साइट। यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे आग भी बहुत लगती है। इस लैंडफिल साइट में आग लगती है, और जो आग लग के जो स्मेल आती है वो बहुत और ज़्यादा हानिकारक है। ये नहीं पता मुझे कि जो कल रात स्मेल आई थी वो आग वाली थी या फिर मीथेन की थी, वो नहीं पता है। एक बात और है यहाँ पे निकल के जो आ रही है बाहर, वो बात यह है कि यहाँ पे 25% प्लास्टिक वेस्ट आता है, और प्लास्टिक वेस्ट को जब प्रोसेस करते हैं तो वो बहुत बुरी स्मेल देता है, वो भी इंसानों के लिए हानिकारक है।
तो ये सब चीज़ों को देखना चाहिए। जंगल में आपने एक लैंडफिल साइट बना रखे, जंगल में होनी नहीं चाहिए। चलो इंसानों को तो फ़र्क पड़ ही रहा है, मैं मान रहा हूँ इंसानों को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन आसपास के जानवरों को भी फ़र्क पड़ रहा होगा। वो पानी जो नीचे ज़मीन में जा रहा होगा, प्रोसेस्ड वाटर होता है जो, उस पानी को पेड़ पौधे यूज़ कर रहे होंगे, तो जानवर भी यूज़ कर रहे हो, कुछ नहीं कह सकते। दो इन ग्रामवासियों की, इन जानवरों की, प्रकृति की ध्यान रखना चाहिए प्रशासन को। प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि इस लैंडफिल साइट को जल्द से जल्द बंद करा जाए, वरना ऐसे ही कैंसर से लोग मरते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। और मेरा ग्रामवासियों से भी, जो मेरे डेरा ग्राम, बालेवास ग्राम, बंदवाड़ी ग्रामवासियों से भी वो है कि भैया रिक्वेस्ट है, आप भी इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए। ये मुद्दा उठाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको या तो घर बदलना पड़ेगा, वरना अपनी जान देनी पड़ेगी, या फिर बड़ी बीमारी का आप शिकार हो सकते हैं। आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ये गैस सिर्फ सूंघने में ही बुरी नहीं है, ये गैस जो आपके घर के आसपास आती है, ये गैस आपको बहुत बहुत बीमार कर सकती है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, हम लोगों को इस पे चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, जब ही ये हटेगी। अगर प्रदर्शन करना सही है, सोनम वांगचुक प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी कुछ डिमांडें हैं, वो सही कर रहे हैं। ऐसे ही अगर जब तक हम प्रदर्शन नहीं करेंगे तो ये लैंडफिल साइट क्यों हटेगी? उनको क्या है, प्रशासन क्यों हटाएगा? वो यही होगा कि भैया लोगों की कोई डिमांड ही नहीं है। तो हमें डिमांड करनी चाहिए कि ये लैंडफिल साइट हमारे घर के आसपास से तुरंत हटाई जाए। जब हम डिमांड करेंगे तभी हटेगी, वरना हमें अपने घर छोड़ने पड़ेंगे, हमारे गांव छोड़ने पड़ेंगे। हम तो छोड़ देंगे, लेकिन जो पशु पक्षी वहाँ पे रहते हैं वो क्यों छोड़ेंगे, कैसे छोड़ेंगे? तो आप सोचिए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इस लैंडफिल साइट के आगे से एक हाईवे जा रहा है, उस हाईवे पे क्या बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ नहीं जाती होंगी? जो वहाँ पे जॉब करते हैं उनकी तो जाती है, नेताओं की गाड़ियाँ नहीं जाती होगी, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े बिजनेसमैन की गाड़ियाँ नहीं जाती होंगी, बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियाँ नहीं जाती होंगी? जाती है। शीशा ऊपर कर लेते हैं, स्मेल के लिए लगा लेते हैं, अपने रुमाल लगा लेते हैं अपनी नाक पे। अरे उस स्मेल को बंद करो ना, उस लैंडफिल साइट को बंद करो। कुछ नहीं करना है प्रशासन को। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई बिल्कुल ही बंद कर दो। 1200 टन उसकी कैपेसिटी है लैंडफिल साइट की। उस लैंडफिल साइट में खाली 1100 टन वो आना चाहिए वेस्ट। 1100 टन आएगा जब वो सही से चलेगी और वो आगे जाके बंद भी हो जाएगी। लेकिन अगर 1200 टन उसकी कैपेसिटी है और 2000 टन कूड़ा आएगा, आप मुझे बता दो वो कैसे बंद हो जाएगी? वो नहीं बंद होगी। तो इस जो ये गैप है इसको बिल्कुल ही बराबर करो। 1200 टन कैपेसिटी है, 1100 टन करो, तब कुछ सॉल्यूशन हो सकता है, वरना नहीं होगा। कोर्ट की भी आप बात नहीं मान रहे। 2028 के आपने डेट दे रखी, फिर भी वो 2000 टन कूड़ा आ रहा है उसमें, वो बहुत गलत है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब।